नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं में बढ़ रही बीमारी स्तन कैंसर के बारे में। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे ऐसे शिवलिंग का जो 108 शिवलिंगों के साथ गौमुखी रूप में माता पार्वती के साथ विराजमान है। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर। हमारी जीवन शैली पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारी जीवन शैली ठीक है तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर गलत है तो हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर का मुख्य कारण भी हमारी जीवन शैली ही है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है। इसमें स्तनों में छोटी सी गांठ या ट्यूमर हो जाता है। शुरुआती अवस्था में इसका पता चलने पर यह आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज में इस बीमारी के पहुंच जाने से इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 5 लाख लोग कैंसर से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। कैंसर रोगियों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो जल्द ही यह संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार भारत में एक साल में करीब 1,44,000 नए स्तन कैंसर के रोगी सामने आ रहे हैं। गलत जीवन शैली और जागरूकता की कमी के चलते भारत में स्तन कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कैंसर रिसर्च की इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी ग्लोबिकेन में सामने आया है कि भारत में 2012 में 1,44,937 स्तन कैंसर रोगी महिलाएं इलाज के लिए सामने आई हैं। वहीं इस साल 70,218 महिलाओं ने स्तन कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि देश में स्तन कैंसर से पीड़ित हर दूसरी महिला की मृत्यु हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ निश्चित रूप से स्तन कैंसर के होने का कारण नहीं जान पाए हैं, किंतु एक अनुमान के अनुसार गलत खानपान, उम्र का बढ़ना, वक्त से पहले मासिक धर्म का आना या फिर आनुवांशिक समस्या को इसका कारण माना गया है। जैसे जैसे हमारा खान पान अच्छा होता जाता है और हेल्दी लाइफ होती जाती है, न्यूट्रिशियस खाना, जिस तरह वेस्ट में लाइफस्टाइल हम फॉलो करने लगते हैं, उसकी वजह से ये उनमें संख्या बढ़ती जाती है, जिसमें हेल्दी महिलाएं इसका एक कारण है। इससे पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर था वो था सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का। रिसेंट 20-25 ईयर में ये ट्रेंड उल्टा हो गया है। आज नंबर 1 कैंसर स्पेशली शहरी इलाकों में, जहाँ पे खान पान ज़्यादा अच्छा है, महिलाएं उतनी कुपोषित नहीं हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ड्रामेटिकली बढ़ा है। भारत में महिलाओं में कैंसर के कुल मामलों में 27% मामले स्तन कैंसर के होते हैं। इसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव। स्तन कैंसर का खतरा महिलाओं में 30 वर्ष के बाद बढ़ जाता है, जो आगे चलकर 50 से 64 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 28 में से किसी एक महिला को जीवन काल में कभी न कभी स्तन कैंसर होने का अंदेशा रहता है। आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, समुचित इलाज पॉसिबल है। अगर अर्ली स्टेज में आएंगे तो बहुत सारी महिलाएं घबरा के छिपा कर इस बीमारी को रखती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति या हमारे उसमें एक स्टिग्मा की तरह माना जाता है, उससे घबराने। बहुत बार आप पूरे ब्रेस्ट को, आज के दिन में जो नया इलाज है उसमें आप पूरे स्तन को बचा सकते हैं। अगर बीमारी बहुत जल्दी पकड़ी गई तो आप स्तन को बचाते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं, और आपको बाहर से देखकर कोई नहीं बता पाएगा ऑपरेशन के बाद भी कि आपको किसी तरह की सर्जरी हुई है या किसी तरह कोई बड़ी बीमारी आ गई है। तो जितनी जल्दी आएंगे उतना बढ़िया इलाज है। बड़े जो एडवांस केसेज हैं ऑब्वियसली उसमें आपको ये ज़रूर है कि हो सकता है कि
ब्रेस्ट आपका निकालना पड़े, लेकिन उसके बाद भी कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा दोबारा ब्रेस्ट को कंस्ट्रक्ट करके और एक ऐसा लुक दिया जा सकता है जिससे बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार यह सामने आया है कि गांव से ज़्यादा शहर की महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले देखे गए हैं। इसका मुख्य कारण शहरों की अनियमित जीवन शैली है। गांव में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा है क्योंकि वहां की महिलाओं में जागरूकता का अभाव देखा गया है। गांव की महिलाएं अक्सर अपनी इस बीमारी को दूसरों को बताने से कतराती हैं, जिस कारण यह एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। किंतु अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। शहरों में हमारी जीवन शैली में बदलाव कर, खान पान को नियमित कर तथा गांव में महिलाओं को शर्म को छोड़कर इस बीमारी की चर्चा डॉक्टर से करनी होगी, तभी इस बीमारी से हम निजात पा पाएंगे। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना ही होगा, नहीं तो यह भयावह रूप भी ले सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे 108 शिवलिंगों के साथ गौमुखी माता पार्वती के मंदिर बैकुंठपुर धाम की। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में भगवान शिव के तो अनेकों मंदिर स्थित हैं, किंतु पटना से कुछ दूरी पर बैकटपुर गांव में गंगा किनारे गौरी शंकर का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर अवस्थित है जिसकी चर्चा आनंद रामायण में भी की गई है। आइए देखते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास। रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। बिहार की राजधानी पटना से कुछ दूरी पर पटना बख्तियारपुर 4 लेन से लगभग 2 किलोमीटर पर स्थित है बैकटपुर गांव, और इस गांव में गौरी शंकर का एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे लोग बैकुंठ धाम के नाम से जानते हैं। इस प्राचीन मंदिर की महिमा अतीत के कई युगों से जुड़ी हुई है।
इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इस मंदिर में शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ गौमुखी रूप में माता पार्वती भी विराजमान हैं और इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। इन छोटे शिवलिंगों को रुद्र कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बैकुंठपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ऐसा मूर्ति है कि नाला इनका बामांगी है, कोई भी तप तपस्या या पूजा पाठ तुरंत सेट करता है, इसी के लिए यहाँ का ज़्यादा विख्यात है। और यहाँ शंकर पार्वती और शंकर में 1200 महादेव लगे हुए हैं। एक बार पूजा करने से 1201 गौरी शंकर का महत्व है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। आनंद रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस मंदिर में आकर भगवान शंकर की पूजा की थी। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के जरासंध से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जरासंध भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। जरासंध रोज इस मंदिर में राजगृह से पूजा करने आता था। ऐसा कहा जाता है कि इसी बैकुंठनाथ के आशीर्वाद से जरासंध को मारना असंभव था। कहा जाता है कि जरासंध हमेशा अपनी बांह पर एक शिवलिंग की आकृति का ताबीज पहना करता था। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उसके बांह पर शिवलिंग रहेगा तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता है। कहते हैं कि जरासंध को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने छल से जरासंध की बांह पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित करवा दिया, तब उसे मारा गया। जरासंध की बांह पर बंधे शिवलिंग को जिस जगह फेंका गया उसे कौड़िया खाड़ कहा गया। कहा जाता है कि अकबर के सेनापति रहे राजा मान सिंह जब जल मार्ग से बंगाल विद्रोह को खत्म करने सपरिवार रनिया सराय जा रहे थे, उसी वक्त राजा मान सिंह की नौका कौड़िया खाड़ में फंस गई। काफ़ी प्रयास के बाद जब राजा मान सिंह की नौका कौड़िया खाड़ से नहीं निकल सकी तो पूरी रात मान सिंह को सेना सहित वहीं डेरा डालना पड़ा। कहते हैं कि रात को ही राजा मान सिंह को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और अपने जीर्ण शीर्ण मंदिर को फिर स्थापित करने को कहा। राजा मान सिंह ने उसी रात मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया और उसके बाद यात्रा शुरू की और बंगाल में उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसी रास्ते से अकबर के सेनापति मान सिंह जा रहे थे। उनको स्वप्न हुआ कि तुम क्षत्रिय कुल के बालक हैं, बहुत दिन से जल में गिरे हुए हैं, निकाल कर पुनः प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करो। कहीं राजा मान सिंह बोले कि हम जा रहे हैं बंगाल रनिया सराय, उधर से विजय करके लौटते हैं, तब आपका प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। फिर वहाँ गए तो जो काम 6 महीना में होने वाला था वो 2 महीना में उनका विजय हो गया। वहाँ से वापस आकर के यहाँ पर शंकर भगवान का फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया और बैकुंठ वन से नाम इनका बैकुंठपुर हुआ। अब बैकुंठपुर से लोग बैकुंठपुर कहते हैं। वैसे तो हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना इस मंदिर में लगा रहता है, लेकिन श्रावण माह में यहाँ आने वालों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। इस मंदिर में लोग शादी, मुंडन, छेका तिलक करवाने भी पहुँचते हैं। इस मंदिर के दाहिनी तरफ माता शीतला का भी मंदिर है और बाईं तरफ हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के उत्तर में गंगा हुआ करती थी जो आज कुछ दूरी पर चली गई हैं। मंदिर के दोनों किनारों पर 2 कुओं का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि लोग इससे छलांग लगाकर गंगा में निकला करते थे। इस मंदिर के द्वार पर एक तरफ नंदी तथा दूसरी तरफ गणेश की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में एक पुराना खीरी का पेड़ भी है। यह कितना पुराना पेड़ है यह कोई नहीं जानता। मान्यताओं के अनुसार मुख्य मंदिर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा तथा मंदिर का अगला भाग राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है। मंदिर के अंदर गुंबज पर शिव पुराण का इतिहास एक कहानी के रूप में दर्शाया गया है। भगवान शंकर का ऐसा मंदिर कहीं और नहीं देखा जा सकता। बैकुंठपुर का यह गौरी गणेश मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जहां एक ही शिवलिंग में 108 शिवलिंग विराजमान हैं।
सचमुच गौरी शंकर का यह मंदिर अद्वितीय है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट पटना राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन यह सत्य है। आजकल एमए, पीएचडी, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर राशन दुकान, फुटकर विक्रेता या रिक्शा चलाते हुए कोई भी दिख जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि यही हाल देश में बेरोजगारी का है। आज देश की 11% जनसंख्या बेरोजगार है। अपना होता है कि वह अपने बच्चे को अच्छी तालीम देकर शिक्षित करें, ताकि उनके बच्चे अच्छी नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन आज के युवा अच्छी तालीम लेकर भी बेरोजगार हैं। नौकरी की आस खत्म होने के बाद जीवन यापन के लिए चाय की दुकान, ऑटो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। बता दें कि आर्थिक मंदी के दौर में तो अच्छी शिक्षा भी रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं है। बैंकों से शिक्षा ऋण लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। सर जो है ना, सब सरकार का नीति है जो ना, सारा जो है युवा जो है ना, पढ़ लिख के जो है ना कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से सब जो है ना भटक रहा है। हम बीएससी किए हुए हैं, हम लोग जो सरकार नौकरी भी दी एएसबी का, उसके बाद जो सरकार जो हम लोग से काम भी करवाए 3 साल, उसका जो है 15 जगह हम लोग हटा भी दी। अभी हम लोग जो केस लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, उसके बाद ये काम कर देख रहे हैं कि हम लोग को पढ़ लिख कर भी अच्छा रोजगार नहीं मिल पाया। अकाउंट करने के बाद मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया, नहीं हुआ। उसके बाद मेरा जो बिजनेस था पापा का दिया हुआ था, उसी में आना पड़ा। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी पर आए एक हालिया सर्वे के मुताबिक शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति और भयावह हो चुकी है। 18 से 29 वर्ष के युवा भारत में स्नातक या उससे अधिक पढ़े युवा लोगों में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। पिछले साल पूरे देश की बेरोजगारी की दर 13.3% थी, जबकि इसी आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में हर तीसरा स्नातक बेरोजगार है। वहीं शहरी क्षेत्रों में हर चौथा स्नातक यानी 26% लोग बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। जबकि इसी आयु वर्ग में अशिक्षित युवा की बात करें तो इनकी दर केवल 3.7% है, क्योंकि अशिक्षित लोग हर प्रकार का रोजगार कर लेते हैं, जबकि शिक्षित लोग अपनी पढ़ाई और उपाधि के अनुसार ही रोजगार चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, इधर से उधर भटक रहे हैं, तो अपना एक ठेला पर वेबसाइट किया हूँ फल पर, ऊपर भी अभी धंधा पर पेट पूजा नहीं चल रहा है, एकदम गिरफ्ती हालत है। बिहार में यानी बड़ा से बड़ा डिग्री लेकर के सरकार, राज्य चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार, इतना निकम्मा सरकार है ये कि शिक्षित बेरोजगार के नाम पर योजनाएं बहुत चलाती है, लेकिन कोई भी योजना धरातल पर उस शिक्षित बेरोजगारों के लिए ज़मीन पर नहीं आता है। अगर आता भी है तो बिचौलिया लोग खा जाता है उसको, और शिक्षित बेरोजगारों को कुछ मिलता उलता नहीं है। नौकरी की आस लिए हर युवा सरकार द्वारा संचालित श्रम एवं नियोजन विभाग में अपना पंजीकरण करवाता है कि शायद उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन
वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। मकेर छपरा जिला से आया हूँ। यहाँ पे मैं इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन कराया था, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस या कॉल नहीं आया। मैं फिर यहाँ पे आया हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। एक बार हम नियोजनालय में नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, दर्ज नाम करवा चुके हैं, जो कि अभी तक मोटा लगभग हमको 1 से 1.5 साल हो गया। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, फिर भी एक बार भी ना तो मेल आया और ना ही कोई कॉल आया। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार देने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश यह योजना भी एक जुमला साबित हुई। अगर यही हाल रहा तो अगले 10 वर्षों में तैयार हुई बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज भारत के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती है। ज़रूरत है इस मुद्दे पर सरकार को चिंतन कर शीघ्र समाधान करने की। तो देखा आपने, आज बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे युवा आज किराना या रिक्शा चलाने का काम ही नहीं बल्कि गलत रास्ता भी अख्तियार करने को मजबूर हैं। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanche2017@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और कुछ और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।